नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीरजा भटनागर। आज हम बात करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ रहने की। जब हम एक जॉइंट फैमिली में होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे जो नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए और ये सिचुएशंस कैसे हम एमिकेबली हैंडल कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं एज ए डॉटर इन लॉज के साथ रहने का केस आज नहीं लूँगी। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप एज ए डॉटर आपके एक पेरेंट की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, एंड योर फादर कम्स एंड स्टेज विद यू एज ए फैमिली। उस केस में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे कहाँ रिलेशनशिप्स में लाइंस ड्रॉ करनी है, कहाँ उन्हें सपोर्ट करना है, इन बातों पे मैं आज बात करूँगी। दरअसल मेरी एक सहेली है वसुधा। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि नीरजा मेरी तो शादी टूटने वाली है। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसकी शादी को 20 साल हो चुके थे एंड दे वर अ वेरी हैप्पी फैमिली। कुछ ऐसा नहीं था कि उनके बीच में ऐसा हो जाए कि शादी ही ख़त्म हो जाए। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये शादी किसी और के मारे नहीं टूटेगी, मेरे फादर के मारे टूटने जा रही है। मैं तो बिल्कुल ही शॉक में आ गई, क्योंकि ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये एक रीज़न हो सकता है शादी टूटने का। फिर जब बात आगे बढ़ी, उसने मुझे बताया कि मदर की डेथ के बाद पापा बहुत अकेले थे एंड दे आर 2 सिस्टर्स, और तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि पापा साथ में रहें आके और अपना वहाँ से घर वाइंड अप करें। तो ये फ़ैसला हुआ, और जो दूसरी सिस्टर थी उनके यहाँ, क्योंकि इन लॉज के साथ वो रह रही थी, तो उनके पास जाके रहना उनका थोड़ा मुश्किल था। तो वसुधा ने अपने पास अपने फादर को बुलाया एंड दे वर स्टेइंग टुगेदर। नीचे वसुधा का घर था और ऊपर उसने अपने फादर के लिए पोर्शन बनवा लिया था। और अपेरेंटली बिल्कुल ठीक लगता था कि वो ऊपर है, उनकी भी इंडिपेंडेंस है, और ये लोग नीचे हैं, इनकी भी इंडिपेंडेंस है। और जितना उनको ज़रूरत थी देखने की, वसुधा और उनका परिवार उन्हें सपोर्ट करता था। वसुधा ने बताया कि पापा की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गई है हमारी लाइफ में, एंड ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द होल हाउस होल्ड। और डेफिनेटली ये चीज़ें तो किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, स्पेशली उसके हस्बैंड बहुत अपसेट थे इन बातों से कि सपोर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और उनका हर चीज़ में घर में घुसना बहुत ही दुखदायी होता जा रहा था सबके लिए। और बच्चे भी इतने छोटे नहीं थे कि वो हर चीज़ में उनकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त करें। फिर 2 जनरेशन का गैप हो गया था, उनका सोचने का तरीका और अब के सोचने का तरीका और बच्चों के सोचने का तरीके में बेहद अंतर था। तो एक आध किस्सा उसने मुझे सुनाया, जैसे कि वो डिनर के लिए नीचे आते हैं। एक्चुअली वो सभी मील्स के लिए नीचे आते हैं, पर डिनर टाइम में पूरी फैमिली होती है, और उसमें किस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो सबको कैसे परेशान करता है। अक्सर होता ही है कि हस्बैंड लेट आते थे तो बच्चे को भूख लगती थी। बच्चे और फादर मीन्स नाना जी, ये लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे डिनर करते थे। बच्चे टीवी के सामने, डाइनिंग टेबल टीवी के सामने थी, और बच्चे अक्सर टीवी देखते हुए खाना खाते थे। तो उनके आते ही नाना जी नीचे आते थे और वो अपना चैनल लगा देते थे। बच्चे देख रहे हैं, ही हैड नो कंसिडरेशन अबाउट कि बच्चे देख रहे हैं और मैं अपना चैनल ना लगाऊं। 1 दिन 2 दिन, अब बच्चे बड़े अपसेट होने लगे, क्योंकि, और ये वैसे भी अगर आप देखिए प्रिंसिपली दिस इज़ रॉन्ग। अगर बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है, तो आके आप अपना चैनल नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ही गलत है। प्रिंसिपली ये गलत था, चाहे वो कोई भी हो। कुछ चीज़ें उम्र के लिहाज में आप नहीं कहते हैं, पर फिर भी जो बातें गलत हैं वो गलत हैं। तो अब ये तो बच्चों के लिए बड़े परेशानी का मुद्दा था। बच्चों ने आते पापा को कहा कि पापा हम तो अपना टीवी भी नहीं देख सकते, क्या करें। अब वाकई ये सोचने का मुद्दा था कि कैसे ये बहुत बड़ा इशू था, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। वसुधा ने क्या करा कि सोचते रहे, मतलब बहुत परेशानी थी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे सजेस्ट करा कि तुम ऐसा करो कि जैसे ही पापा ऊपर से नीचे आए, बच्चों को वो चैनल चेंज करें, तुम बच्चों को बोलो, बच्चे छोटे हैं, वो भाग के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की नाना का टीवी में जाकर अपना सीरियल देख लो। बच्चे विल नॉट माइंड कि भी हमें ऊपर जाके जाना, दपड़ दपड़ करते आएंगे,
रोटी भी चाहिए होगी तो वो रोटी भी ले जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन उसे ठीक लगा। अच्छा, बच्चों को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ऊपर चले गए, नाना के कमरे में जाके बैठ गए, खाया पिया, मस्ती करी अकेले, मम्मी की भी आँख से दूर, और खाना लेने आते नीचे और भाग जाते। पर इस बात से जो पापा थे, जो नाना जी थे, वो बहुत अपसेट हो गए। ही वॉज वेरी पॉजेसिव अबाउट हिज ओन थिंग्स। तो उन्हें पहले तो ये लगा कि बच्चे तो बिस्तर पे बैठ के खाना खाएंगे, बिस्तर पे गिरा देंगे, क्योंकि उनका टीवी उनके बेडरूम में लगा हुआ था। तो ये जो सॉल्यूशन वसुधा ने किया अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पापा को कुछ कह नहीं सकती थी, उनको भी सीरियल देखना था और बच्चों को भी सीरियल देखना था। इस तरह से बच्चे ऊपर जाके सीरियल देखते थे और पापा नीचे देखते थे। पर अब क्या था कि नाना जी को जो था वो बहुत अच्छा नहीं लगा कि बच्चे उनके कमरे में जाके खाना खाएं, बिस्तर पे कुछ गिरा भी शायद देते होंगे कभी। सो ही चेंज हिज डिनर टाइम। वो टाइम उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनका सीरियल नहीं होता था, वो आते थे नीचे, खाना खाते थे और अपने सीरियल के टाइम में ऊपर चले जाते थे। एक और इशू जो मुझे वसुधा ने बताया कि सुबह पापा जल्दी उठ के और वॉक पे जाते हैं। बच्चों का जो बेडरूम है वो फ्रंट बेडरूम था, और अक्सर वो क्या करते थे कि उठ जाते थे, बच्चों का एसी बंद करते थे, दरवाज़ा खोलते थे, उसी रूम में से वो बाहर वॉक के लिए जाते थे, जबकि देयर वर मोर डोर्स ओपन टू आउटसाइड जहाँ से वो एग्जिट कर सकते थे। बट ही ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू गो वाया द चिल्ड्रंस बेडरूम। बच्चे भी इतने छोटे नहीं थे, 16-17 साल के बच्चे बड़े हो ही जाते हैं, और उनको अपना और एक टाइम होता है उठने का, और ये बच्चे रात में भी देर तक जागते हैं। और वर्किंग डेज में तो कुछ इशू नहीं था, क्योंकि बच्चे सुबह ही उठे होते थे, उन्हें स्कूल जाना होता था। बट छुट्टी वाले दिन जब वो बच्चे देर तक सोना चाहते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब बहुत बार उसने पापा को ये कहा कि पापा आप ड्राइंग रूम से चले जाइए, पर वो नहीं मानते थे कि नहीं, सुबह बच्चों को उठना एक अच्छी आदत है। अब इसका क्या किया जाए? और सुबह सुबह कोई झगड़ने के मूड में भी नहीं होता, और वसुधा को भी सुबह ऑफिस जाना होता था, तो उसको भी लगता था कि मैं कैसे कहूँ। एनीवे, जब मैंने उससे कहा कि नहीं, यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स, तुम्हें अपने बच्चे प्रोटेक्ट करने, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अपने हिसाब से पाला, तुम अपने बच्चे अपने हिसाब से पालोगी। और ये हमेशा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स ने जैसे आपको पाला है वो 100% सब कुछ सही है। पेरेंटिंग इज़ ऑन जॉब लर्निंग, इज़न्ट इट? तो जो तुम्हें तब गलत लगा वो तुम अब करेक्ट करना चाहोगे, और ज़माना बदल गया है, और तुम अपने हिसाब से अपने बच्चे, जो तुम्हें ठीक लग रहा है बच्चों के हिसाब से वो करोगे। और ये तुम्हें गलत लगता है कि बच्चों की नींद सुबह सुबह ख़राब हो, तो तुम्हें इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। अब कैसे? तो डिस्कशन हुई, उसमें यही समझ आया कि सुबह जैसे वो नीचे उतरते हैं, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठ के आराम से चाय पियो, एंड जब वो आएँ तो उन्हें कहते हो कि पापा ड्राइंग रूम का डोर खुला है, वहाँ से चले जाइए। तो एक तो ये है कि उन्हें सिर्फ एक ही डोर खुला हुआ है, से उनको ये समझ आ जाएगा कि अब मुझे इधर से जाना है। एंड एग्जैक्टली इट हैपन दिस वे ओनली। जब वो आए, वसुधा ने कहा कि पापा ड्राइंग रूम का डोर खुला हुआ है, आप वहाँ से निकल जाइए वॉक करने। और 1 मिनट को तो पापा सक पकाए, बट उसके बाद से उन्होंने वहीं से जाना शुरू कर दिया। तो देखा आपने कि रिश्तों में अगर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक का सोचने का तरीका अलग है, सही गलत की समझ अलग है, तो ये जब आप साथ में रहते हैं तो ये इश्यूज़ हमेशा आते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से सही तरीके से हैंडल करिए। और आपने देखा कि ये 2 बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं, जिसको वो महीनों से अपने मन में सारी फैमिली परेशान कि कैसे इस चीज़ को हम हैंडल करें, सोना मुश्किल, खाना मुश्किल। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व करे वसुधा ने। तो अब हमें ये देखना है कि रिश्तों में लाइन ड्रॉ कहाँ करी जाए। ये इश्यूज़ क्योंकि जो है लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो ये हमेशा एक इशू रहेगा कि पेरेंट्स आपके साथ आके रहेंगे, और आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये सही भी चीज़ है। तो अगर जब वो आते हैं तो आपको अपने परिवार में और उनमें एक कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी होगी, बिकॉज फैक्ट रिमेन्स कि दिस इज़ द फैमिली, योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन आर योर फैमिली, एंड योर इन-लॉज एंड पेरेंट्स आर एक्सटेंडेड फैमिली। आपको उनका ध्यान रखना है, उनको सपोर्ट करना है इमोशनली एंड इफ़ नीड भी फाइनेंशियली, फिज़िकली, हर तरह से। पर फिर भी
अपने जीवन में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस को कंट्रोल करना है, और यही जीने का सही तरीका है। अब ये जो सिचुएशन हो जाती है उसको हम हैंडल किस तरह से करें, उसका एक जो सबसे इजी एंड बेसिक एंड राइट जो मैंने अभी आपको एक रास्ता दिखाया कि जो सही चीज़ है उस पे उनको आगे मूव करवा दीजिए। जैसे कि वॉक करने के लिए उनको आपने ऑप्शन दिखा दी कि आपको इधर से जाना है, बता रही थी तब तक नहीं कर रहे थे, बट वंस व्हेन यू सेड इट स्ट्रांगली उन्होंने अपना रास्ता बदला। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा डायरेक्टली डील कीजिए। डोंट लेट योर पार्टनर इंटरवीन बिटवीन यू एंड योर पेरेंट, एंड इट इज़ ट्रू फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर वाइफ के पेरेंट्स हैं तो इट इज़ गुड कि वो खुद डील करें अपने पेरेंट्स के साथ, और अगर हस्बैंड के पेरेंट्स हैं तो वो उनके साथ डील करें, क्योंकि गलत या सही तो सबको पता होता है। और अगर आप खुद डील नहीं करते हैं और आपका पार्टनर इंटरवीन करता है, वो जवाब देता है, वो उन्हें करेक्ट करता है, तो वो ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है। और थोड़ा सा हमारे जो भारतीय समाज में है कि पेरेंट्स अपने को बहुत अबव बोर्ड समझते हैं, जो कि सही नहीं है, बट समझते हैं तो समझते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो उसको हैंडल करने का तरीका बेस्ट यही होता है कि आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ डील करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि डिसरिस्पेक्ट कभी आपको उनकी नहीं करनी है, उनकी इज़्ज़त हमेशा बना के रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में अगर उनकी इज़्ज़त में थोड़ा सा भी डेंट लगता है उन्हें, तो फिर वो उनके लिए थोड़ा जीना और साथ रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये तो हमारा मकसद है ही नहीं, हम उन्हें सपोर्ट करने को अपने साथ लाए हैं। तो हमें जब भी पेरेंट्स आते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमें अपनी फैमिली और उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ये नहीं है कि आप हर जगह उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, नहीं, आपकी अपनी एक परिवार है, आप उसको भी देखेंगे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको भी साथ लेके जाएंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है आप एज ए फैमिली आप कुछ फ़न करना चाहते हैं, तो उस यू आर नॉट सपोज टू टेक देम इन ईच एंड एवरी आउटिंग ऑफ योर्स। एक तो ये है कि आपके एंजॉय करने के तरीके अलग हैं, उनके अलग हैं। हो सकता है वो मंदिर जाना चाहें और आप मंदिर जाना हर टाइम ना चाहें, तो ये जो चीज़ें अलग अलग होती हैं इसको ऐसे ही रखिए। थोड़ा सा ये एक फैक्ट है कि अगर कोई भी एडिशनल मेंबर फैमिली में आता है, तो जो लेडी ऑफ द हाउस है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है। जितना आप ले सकती हैं आप लें, अदरवाइज़ आप एक सपोर्ट सिस्टम अपना खड़ा कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ है, एक फाइनेंशियल एंगल भी होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, यू डोंट नीड टू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। बट अगर आप नहीं कर सकते और आपको लगता है, एंड इफ़ दे कैन अफोर्ड इट, अगर वो अपना खर्चा बेयर कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग सम मंथली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो। इस तरह की बातों से आपका जो है लाइफ जो है साथ में वो स्मूथ हो जाती है, और इसको लेने में कभी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्मूथ लाइफ लंबे समय तक चलती है। और अगर झगड़े होते हैं तो वो बहुत उस में हैप्पीनेस नहीं रहती उस तरह की ज़िंदगी में। तो आप कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं, और अगर वो फिज़िकली फिट हैं तो आप उनसे घर के कामों में हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से उनका भी टाइम कट जाएगा, आपको भी इजी होगा, रिलेशनशिप बेटर बिल्डअप होएगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा और ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। क्योंकि उम्रें लंबी हैं, छोटी तो है नहीं, ये कोई बहुत छोटा तो टाइम नहीं होगा। इट मे गो अप टू 10, 20, 25, 30 ईयर्स ऑल्सो। अगर आपकी एक पेरेंट की जल्दी डेथ हुई है तो दूसरे पेरेंट के साथ आपको एक लंबा टाइम गुजारना होगा, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो वो फिज़िकली भी थोड़े से वीक हो जाएंगे, तो कुछ चीज़ें, और आप भी ग्रो कर रहे हैं तो आपके भी अपने फिज़िकल एजिंग इश्यूज़ होने लगते हैं। तो शुरू से ही अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो ये लंबा चलेगा और उसमें सभी लोग खुश होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रीडम कर्टेल होने लगती है, तो वो चीज़ आपको फील नहीं होनी चाहिए। आप लाइंस ड्रॉ करिए रिलेशनशिप्स में, टेकिंग केयर में नहीं, रिलेशनशिप्स में अपनी फ्रीडम के लिए, और अपनी ज़िंदगी आपस में साथ साथ अच्छे से जिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार।